Assalamualaikum students. So students today we are discuss matrices multiplication के साथ। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ए का ब्रैकेट है एंड बी का ब्रैकेट और हमारे पास फाइंड में है कि ए बी मालूम करना है एंड बी ए हमें मालूम करना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को राइट किया है ए की वैल्यू बीच में मल्टीप्लाई, चूंकि हम मल्टीप्लाई करें तो बीच में मल्टीप्लाई की साइन पुट हुई और बी का जो ब्रैकेट है वो निकाला, ए बी को हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट सबसे पहले आपने ऑर्डर चेकिंग करनी है, इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका आंसर पॉसिबल है या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो उसका आंसर किस वे में आएगा ये भी आपको ऑर्डर चेकिंग के थ्रू पता चलता है। तो अब यहाँ देखें आपके पास गिवन है टू रोस है एंड 2 कॉलम्स है। ठीक है, तो हमने लिखा 2 इंटू 2 रोस है, ये रो है एंड 2 कॉलम्स है। फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर हम देखें कितने 3 रोस है एंड वी हैव 2 कॉलम्स। ठीक है, ये रोस है हमारी और 2 कॉलम्स है हमारे पास, तो 3 रोस एंड 2 कॉलम्स। ऑर्डर चेकिंग करते वक्त यहाँ जो नंबर्स है ये सेम आना बहुत ज़रूरी है जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये नंबर सेम नहीं है इट मीन्स कि आपका जो आंसर है उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, आप मज़ीद उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास रो कॉलम जो थे वो 2 थे एंड रोज हमारे पास 3 आई हैं। इट मीन्स कि ये दोनों चेंज है नंबर, इस वजह से यहाँ पर ये आंसर ही पॉसिबल नहीं है, तो आप लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थी रिक्वायरमेंट बी ए कैलकुलेट करना है हमें, तो हमने यहाँ पर बी का जो ब्रैकेट है वो राइट किया एंड देन वी राइट द ब्रैकेट ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन की साइन के साथ। अब यहाँ पर भी हम पहले ऑर्डर चेकिंग करेंगे। ठीक है, अब ऑर्डर चेकिंग करते हैं तो यहाँ देखें हमारे पास 3 रोज है, तो हमने 3 पुट किया एंड वी हैव 2 कॉलम्स, तो यहाँ पे ये 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है। यहाँ देखें तो यहाँ पर 2 रोज है, 2 रोज है हमारे पास एंड 2 कॉलम्स है, तो यहाँ पे 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। रो और कॉलम का हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना रहे होते हैं, यहाँ पर भी रो और कॉलम, यहाँ पर भी रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो कॉलम और रो होती है ये सेम होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए 2, यहाँ पर भी क्या है कॉलम, यहाँ पे जो कॉलम्स थे वो 2 आए और यहाँ पे रोज हमारी क्या आई है 2 आई है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये पॉसिबल है इसको सॉल्व करना। और ये जो लास्ट के हमारे पास रोज एंड कॉलम है, ठीक है, ये जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, 3 रोज हमारी आएंगी, 2 कॉलम्स आएगा, ये इंडिकेट कर रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि सॉल्व करना पॉसिबल है या नहीं, और इससे हमें पता चलेगा जो हमारा आंसर है वो किस वे में आएगा। तो यहाँ पे 3 रोज आएंगे एंड 2 कॉलम्स हमारे आएंगे। अब सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर हमने लेने हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पर इस तरह हमने सॉल्व करना है। ये वाली जो रो है फर्स्ट रो इसे लेंगे हम और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फर्स्ट कॉलम से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से। ठीक है, बीच में इनके प्लस का साइन आता है, तो बीच में हमने प्लस का साइन पुट किया। उसके बाद हमारे पास है -6 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से, -6 मल्टीप्लाई 3, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब उसके बाद फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को सॉल्व करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा -3 प्लस -6 मल्टीप्लाई 14। अब उसके बाद हमारे पास है सेकेंड रो हमारे पास है 1 और 10, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 और 10 मल्टीप्लाई 3, बीच में प्लस का साइन आता है। अब इसके बाद सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई -3 बीच में प्लस और 10 मल्टीप्लाई -14। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड रो है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 9 मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद -8 मल्टीप्लाई 3, बीच में हमारी प्लस के साइन आ गया। उसके बाद 9 मल्टीप्लाई -3 बीच में प्लस का साइन, -8 मल्टीप्लाई 14।
अब इसको मजीद हम समराइज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, बीच में प्लस की साइन थी वो वैसे ही आ गई, 6 3 ज़ा 18, माइनस की साइन यहाँ पर मौजूद है तो वो माइनस की साइन कंटिन्यू रहेगी मल्टीप्लाई करने, क्योंकि यहाँ पर दो जगह माइनस की साइन है, वरना वो प्लस हो जाती। फिर 1 2 ज़ा 2 प्लस 10 3 ज़ा 30, 9 2 ज़ा 18, बीच में प्लस है, प्लस की साइन आ गई, माइनस 8 और 3 है, 8 3 ज़ा 24, तो ये माइनस की साइन के साथ आ रहा है 24। अब इसके बाद 2 3 ज़ा -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है, बीच में प्लस की साइन आ गई, 6 14 ज़ा 84, और किस साइन के साथ आएगा, माइनस की साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस की साइन मौजूद है। फिर उसके बाद 1 3 ज़ा -3 प्लस 10 14 ज़ा 140, 9 3 ज़ा 27 माइनस की साइन के साथ, बीच में प्लस 8 14 ज़ा -112। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो मज़ीद काम आता है वो ये है, यहाँ पर प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, तो हमने 4 को वैसे ही लिख दिया और प्लस माइनस माइनस करके 18 जो हमारे पास था वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर -6 से एज इट इज़ उतार दिया, एंड प्लस माइनस इंटू माइनस होता है तो यहाँ माइनस की साइन पुट करके 84। यहाँ पर बेसिकली हम जो साइन है बीच में उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में। 2 + 30 ये बनता है हमारे पास 32, और -3 + 140 हमारे पास बनता है 137। उसके बाद आते हैं 18, वैसे ही हमने उतार दिया, यहाँ पे ब्रैकेट था, इसको खत्म करने के लिए साइन को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 24 आ गया। यहाँ पर -27 प्लस माइनस माइनस और 112। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो 4 में से 18 माइनस करना है, तो 4 में से जब 18 माइनस करते हैं तो हमारे पास 14 रिमेनिंग रहता है, बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस की साइन है तो यहाँ पर भी माइनस की साइन आएगी। फिर उसके बाद आता है -84 -6, माइनस 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 हमारे पास क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 84 में 6 प्लस करने से हमारे पास 90 आया, और माइनस माइनस प्लस है लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन है, तो हम वही साइन पुट करेंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ गिवन होंगे, इसलिए माइनस की साइन आई। 32 वैसे ही आ गया, 137 वैसे ही लिख दिया क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। 18 में से 24 माइनस करने से हमारे पास -6 आया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन है, इसलिए माइनस की साइन हमने पुट की। एंड -27 -12 माइनस माइनस प्लस हो गए, तो इन दोनों को प्लस करने से 139 आया, बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस की साइन है, तो यहाँ पर माइनस की साइन आई हमारे पास। होपफुल के ये आपको जो वीडियो है ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी, और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।